हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल रिलीज हो चुका है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट, एम्स की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिपमर की एमबीबीएस एंड बीडीएस की काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज हो चुका है। 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और स्टूडेंट 6 से लेकर 12 तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस होगा और 17 अगस्त को रिजल्ट आएगा। 18 अगस्त से लेकर 22 के बीच में आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना है। ओके, ये सब तो आपको मालूम है, बट एक इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बच्चों, सारा प्रोसेस तो आप कर लेते हो, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसकी तैयारी अपन को पहले से करनी है। ऐसा नहीं कि कॉलेज अलॉट हो गया फिर अपन देखें कि अपने पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम ना हो जाए। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज मिलने के बाद में कॉलेज आपका हाथ से छूट जाएगा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट रह गया कॉलेज हाथ से चला जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट मैं आपको बात कर रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट लिस्ट चाहिए। सबसे पहली बात, यस, नीट यूजी कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या जो जिस भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। दूसरा, नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड। बच्चों, एडमिट कार्ड एनटीए ने जब एग्जाम कंडक्ट किया था उस समय वही चाहिए, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना है। अलॉन्ग विथ नीट यूजी स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड, जैसे ही आपका रिजल्ट आया था बच्चों अभी थोड़े दिन पहले, उसका एनटीए की तरफ से ये कार्ड। 10th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट होता है, उसकी मार्कशीट चाहिए बच्चों। डेट ऑफ बर्थ का इंपॉर्टेंट प्रूफ यही है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड, आपकी मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। ओके, क्लास 12th मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट बच्चों, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंट चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट आपको चाहिए। ओके, अलोंग विथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और भी है। 8 पासपोर्ट साइज फोटो। बच्चों, आपको फोटो वही लगाने हैं जो अपन ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किए थे, वही फोटो चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दूसरे फोटो ले जाओ, नो, सेम फोटोग्राफ चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ। अब स्टूडेंट, वैलिड आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये सारा ओरिजिनल चाहिए बच्चों, आईडी प्रूफ ओरिजिनल चाहिए। ओके, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब स्टूडेंट, किसी के पास कोई कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट। अब स्टूडेंट, ये और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये दोनों स्टूडेंट 2026 फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ का चाहिए, ज्यादा ओल्ड वाला नहीं चलेगा। ओके, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इश्यू बाय एमसीसी मेडिकल असेसमेंट बोर्ड। अभी स्टूडेंट थोड़े दिन पहले ही एमसीसी की साइट पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो ये सर्टिफिकेट चाहिए था, पर्टिकुलर उन्होंने लोकेशन बताई थी, वहां से ही चाहिए, कहीं और से नहीं। अलोंग विथ गैप सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। बच्चों, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिल सकता है, ये 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, या फिर आप किसी गजेटेड ऑफिसर से भी बना सकते हैं या पार्षद से, एमएलए से, किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसमें से ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लो बच्चों, क्योंकि कभी कोई जरूरी नहीं आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करें, स्टेट काउंसलिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो अपने पास ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, रेडी होने चाहिए। क्योंकि क्या पता आपको ऑल इंडिया की जगह आप स्टेट काउंसलिंग में जा रहे हो, वहां डोमिसाइल की जरूरत पड़ जाए, वहां करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाए बच्चों, उस समय कहां पैनिक होना है, क्योंकि ये टाइम बहुत लिमिटेड रहता है। एक मैं एडवाइस और दूंगा, भले इन्होंने रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया है 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त, आपको इतना वेट नहीं करना है। जस्ट स्टार्टिंग के 5th या 6th को अपना जो भी पेमेंट का प्रोसीजर है वो सारा कर दो, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, सारा मैं आपको बता दूंगा। अपनी टेंटेटिव सीक्वेंस आप लोग बना दो। ओके, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं ओनली लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ऐसे में बहुत सारे और भी वीडियो बनाएंगे बच्चों, जिसमें कॉलेज की प्रेफरेंस क्या चाहिए, कौन सी फर्स्ट राउंड में क्या करना है, फ्रीज एंड फ्लोट कैसा करना है, सारी बातें मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। ओके, ये काउंसलिंग का मैंने बता दिया आपको। अब बट मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 400-500 के बीच में आ रहा है बच्चों, ऐसे बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, जिनका स्कोर 400-500 आ रहा है, उन्हें अपनी नीट 27 की प्रिपरेशन करनी है।
जिनका स्कोर 500 से 550 के बीच में आ रहा है, उन बच्चों को मेरी एडवाइस है बच्चों, आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि काउंसलिंग ऑनलाइन है। पैरेलल में आप अपनी प्रिपरेशन भी करिए, क्योंकि किसी वजह से गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिला तो ये 2 मंथ जो काउंसलिंग में लग रहे हैं वो आपके वेस्ट नहीं हो। ओके, तो मैंने दोनों तरह के स्टूडेंट को एडवाइस दे दी। अब अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्या हेल्प कर रहा है वो मैं बता रहा हूं। अनअकैडमी का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 4499 प्लस कोर्स में ये हमारे सारे एजुकेटर हैं, ये केमिस्ट्री का पैनल है, ये बायो का पैनल है और ये फिजिक्स का है बच्चों। अगर आप प्लस कोर्स लेते हो, वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सेस टू ऑल बैच एंड अपकमिंग कोर्स, जो भी हमारे अपकमिंग कोर्स है वो सारे वैलिड है बच्चों। 4499 और कोड आपको शारदा सर यूज करना है बच्चों। शारदा सर कोड लगाएंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी। ओके, शारदा सर कोड लगाना है और इस पर मुझे व्हाट्सएप करना है 9414392764। इसके बिसाइड हम लोगों का एक वेरी इंपॉर्टेंट बैच फिनिक्स 3.0 बाय सुपर 6 टीम बच्चों। सुपर 6 टीम का ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये इस बार पहला बैच है और लास्ट लाइव बैच है बच्चों। इस बैच से मैक्सिमम रिजल्ट और सिलेक्शन हो रहे हैं बच्चों और टॉप रैंक्स भी आ रही है। ओके, सुपर 6 पैनल में बच्चों एजी सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, एकेएम सर फिजिकल, पीजे सर फिजिक्स, पढ़ना सर बॉटनी, एसिड सर ऑर्गेनिक और मैं आईओसी बच्चों। सारे एजुकेटर कंप्लीट 11th एंड 12th पढ़ाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल का, बहुत आपके बेसिक को कवर करते हुए पढ़ाया जाएगा। ओके, और इसके बिसाइड ये अनअकैडमी की वॉल ऑफ फेम है। सारे स्टूडेंट है जिनका स्कोर ग्रेटर देन 600 है और ये हमारे सुपर 6 पैनल के स्टूडेंट है। वरुणी सेठ, आदि जैन, AIR 242, 160, आदिल चहल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ओके, अब अनअकैडमी बच्चों जैसा कि आपको मालूम है नीट 2027 CBT मोड में होगा, तो अनअकैडमी एक्सपीरियंस द एग्जाम बिफोर द रियल एग्जाम। ऐसे नहीं कि नीट 27 का जिस दिन पेपर देने जाओ उसी पर लैपटॉप पर NTA के प्रोक्टर्ड वे में एग्जाम दो। नो, उससे पहले आपको नीट CBT की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी 1-2 टेस्ट नहीं। अनअकैडमी आप लेके कोई ला रहा है ऑनलाइन CBT जिसमें 28 टेस्ट है, रियल एग्जाम फील होगा, प्रैक्टिस ऑन ए प्रोक्टर्ड NTA इंटरफेस। जिस तरह से जेई के एग्जाम में बच्चों NTA कंडक्ट कराता है उसी तरह। और हम लोगों का ऑफलाइन CBT भी है जिसमें 15 ऑनलाइन, 13 ऑफलाइन और ऑफलाइन अक्रॉस 70 सेंटर इन इंडिया। ओके, अब ये जो CBT का है, जो हमारे स्टूडेंट है बच्चों, CBT का बेनिफिट क्या होगा, स्क्रीन के बारे में आइडिया लगेगा, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन नेविगेशन, एक्यूरेसी अंडर प्रेशर, मेंटल स्टेमिना, रियल एग्जाम टेम्परामेंट, किस तरह से बच्चों ऑनलाइन में प्रोक्टर्ड वे में वो 3 घंटे में CBT मोड को अपन को अटेम्प्ट करना है बच्चों। 1-2 प्रैक्टिस नहीं, कम से कम 12-15 मॉक टेस्ट दोगे CBT के, तब जाके परफेक्शन आएगा। ओके, अब बात करें स्टूडेंट जो प्लस कोर्स है उनकी फीस 4999, आइकॉनिक है उनकी 2999 और जो स्टूडेंट आइकॉनिक प्रो है उनके लिए 0 रुपये फीस है बच्चों। तो CBT को यूज करना है क्योंकि अगला पैटर्न बच्चों ये है। ओके, अब एक लास्ट बात, जो हमारे प्लस कोर्स के स्टूडेंट हैं उसकी फीस है 4499, आइकॉनिक वालों की 10,999 और आइकॉनिक प्रो की ये है। ओके, अब इसमें प्लस कोर्स में तो ये सारे बेनिफिट हैं। जब अपन आइकॉनिक लेते हैं तो हम लोगों का प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी और नीट UG एश्योर होगा। ओके, अगर आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी होगी, SRG के एवरी वीक टेस्ट हो रहे हैं बच्चों, जो 100 क्लब के मेंबर बन सकते हैं। शोएब आफ्ताब, जानवी, ऐसे एम्स के टॉप रैंकर आपको मेंटरिंग करेंगे बच्चों। और खास बात, CBT के 15 ऑफलाइन टेस्ट आपको फ्रीली मिलेंगे। ओके, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों जो मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाई है इसको रेडी करें। आगे जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिए हैं, इससे आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सारी बातें मैंने बता दी, उसको फॉलो करिए और बेस्ट रिजल्ट अपन को लेके आना है। ओके, चलिए लेट्स क्रैक इट।